नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 2 है हमारा मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम, इसका जो पार्ट 3 है वो पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने 2 पार्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट को और सेकंड को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड को पढ़ें, उसके बाद में आपको पार्ट 3 पढ़ना है। और उसका लिंक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपके बोर्ड में जो पेपर आता है और उस पेपर से जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो किस तरीके से बन सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो नोट्स हैं आपके, यानी इस चैप्टर के जो पार्ट 3 में जो नोट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और पार्ट 3 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से आपके काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनन तंत्र की। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब जनन तंत्र है वो आपके 2 प्रकार का होता है, एक तो मादा जनन तंत्र होता है और एक नर जनन तंत्र होता है। ओके, और इनके जो डायग्राम है वो मैंने नहीं लिए हैं, वो आप बुक से देख सकते हैं। तो जनन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपने समान संततियों का उत्पादन जनन कहलाता है, यानी अपने समान संतति हैं उनका निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आपको किसी टॉपिक का बेसिक याद है तो आप उस चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट तो आपको बेसिक से ही मिल जाएंगे। तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। अब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर इन दोनों का निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और लैंगिक विकास के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास की अवस्था क्या कहलाती है, यौवनारंभी कहलाती है। और ये हार्मोनों के प्रभाव में संपन्न होते हैं। और नर में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। काफी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में जो आपका जो ये चैप्टर है मानव तंत्र, इससे आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, काफी बड़ा चैप्टर है और तो इससे आपके बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है कि नर में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और जो स्त्रियां हैं, मादा हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्रमुख लिंग हार्मोन है। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद में है कि जनन तंत्र है उसके प्रकार। ओके, तो जनन तंत्र 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपके नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्राथमिक लैंगिक अंग और एक होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं कि नर में वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, कि जो नर है उसमें वृषण है वो प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाता है। और यह शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का। और वृषण कोश में स्थित होते हैं। और वृषण टेस्टोस्टेरोन का भी उत्पादन करता है। जो वृषण होता है वो किसका उत्पादन करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो एक प्रकार का हार्मोन है। और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, इन अंगों का कार्य प्राथमिक जनन अंग द्वारा निर्मित युग्मकों को निषेचन स्थल तक ले जाना, ये इसका कार्य। अब है शुक्र वाहिनी। इसका जो प्रमुख अंग है, फर्स्ट अंग है, वो है शुक्र वाहिनी। अब शुक्र वाहिनी का क्या काम है, शुक्राणुओं को वृषण से उदर में स्थित शुक्राशय तक ले जाती है। और उसके बाद में शुक्राशय व प्रोटेस्ट, ये दोनों एक क्या है, सहायक ग्रंथि हैं जो वीर्य निर्माण में मदद करती हैं। उसके बाद में है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग का क्या काम है कि मूत्र और वीर्य का साझा मार्ग बनाता है। और शिशन वीर्य के स्थानांतरण का कार्य करता है। शिशन है उसका क्या काम होता है, वीर्य के स्थानांतरण का कार्य करना। अब है मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र में भी 2 प्रकार के अंग है। एक तो प्राथमिक जनन अंग है
और एक द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो प्राथमिक जनन अंग, स्त्रियों में युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करने वाला प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। और इनकी पुट्टिकाओं में किनका निर्माण होता है, किनका विकास होता है? अंडाणुओं का विकास होता है। और अंडाशय मादा लिंग हार्मोन का भी स्त्राव करते हैं। अब है द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसमें फर्स्ट क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का क्या काम है? यह नलिका अंडाणु को अंडाशय से गर्भाधान तक पहुंचाने का कार्य करती है। और गर्भाशय का क्या काम है? खोखला पेशीय अंग, जहां भ्रूण का रोपण किनके द्वारा होता है? प्लेसेंटा, जिसका दूसरा नाम है अप्रा, वह भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद में है योनि, मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करने वाला भाग जो गर्भाशय को शरीर के बाहर से जोड़ता है, क्या कहलाता है? योनि। अब है प्रजनन की अवस्थाएं। तो प्रजनन की अवस्थाएं हैं जिसमें युग्मक जनन, अगुणित युग्मकों का निर्माण, शुक्राणु जनन व अंड जनन। और निषेचन है शुक्राणु व अंड के संलयन द्वारा युग्मनज का निर्माण, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एक नंबर में। उसके बाद में है विदलन और भ्रूण का रोपण। तो युग्मनज के समसूत्री पूर्ण विभाजन विदलन कहलाते हैं। और इससे बने कोरक का गर्भाशय भित्ति एंडोमेट्रियम में रोपण भ्रूण रोपण कहलाता है। अब है प्रसव। तो गर्भस्थ शिशु का जन्म क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। अब है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। इनके बारे में यदि हम बात करें तो अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र का कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। और साथ साथ में आप इनको लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक रोक के आपको लिखना है। और विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र, जिन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र में कई नलिका विहीन ग्रंथियां किनको स्त्रावित करती हैं? हार्मोन को स्त्रावित करती हैं। और ये हार्मोन एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं, संदेश को पहुंचाते हैं। अब है मानव का तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है संवेदी, दूसरी प्रेरक है, तीसरी मिश्रित। अब तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा भाग क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती है। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद में है संवेदी और अभिवाही। ये क्या होते हैं? तो ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो उद्दीपनों को उत्तकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। और प्रेरक या अपवाही, इनका क्या काम है? ये किस प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? तो ऐसी तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। और कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर किनका निर्माण करती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होता है उनका क्या काम है, कितने प्रकार का होता है, उन सभी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। तो मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग होता है जो सूचना विनिमय और आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न कार्य जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, श्वसन यानी सांस लेना, देखना, सुनना, बोलना आदि को नियंत्रित करता है।
और यह करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। और मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क, और दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या है? पश्चिम मस्तिष्क, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब है अग्र मस्तिष्क। इसका क्या काम है? तो परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क का निर्माण करते हैं। और परमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। और यह मस्तिष्क का यानी ब्रेन का वह भाग है जहां से ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारने का कार्य संपादित होता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र माना जाता है। और हाइपोथैलेमस ताप, भूख, प्यास, भावनाओं के नियंत्रण से संबंधित है। अब है मध्य मस्तिष्क। तो इसका क्या काम है? ये 4 पिंडों में बटा हुआ भाग होता है जो हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। और प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए और निचले जो 2 पिंड होते हैं वो सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब है पश्चिम मस्तिष्क। यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। और अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मेड्यूला ओब्लोगेटा का बना होता है। और यह शरीर के संतुलन तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। उसके बाद में है मेरुरज्जु। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछने के ज्यादा चांस हैं एग्जाम में। तो मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी धागे जैसी संरचना जो मस्तिष्क के मेड्यूला भाग से निकलती है और रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं की नाल में सुरक्षित रहती है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन और नियमन करने का कार्य करती है। साथ ही ब्रेन को जाने वाले आवेगों के लिए पंथ प्रदान करती है, एक रास्ता प्रदान करती है। उसके बाद में है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है और मेरुरज्जु से जो निकली तंत्रिकाएं हैं वो क्या बनाती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हमारी इच्छा के अधीन है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यह उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, जैसे हृदय, श्वसन, पाचन तंत्र आदि। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इनके 2 टाइप होते हैं। एक तो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। और इसका जो डायग्राम है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसका डायग्राम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यह कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई जो उद्दीपनों तथा तंत्रिका आवेग को ग्रहण करने, उनके संचरण का कार्य करते हैं। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से भाग हैं? कोशिका काय, दुर्माक्षय और तंत्रिकाक्ष। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? संधि स्थल कहलाता है। और इसमें तंत्रिका आवेग का संचरण किनके रूप में होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में होता है। अब पहला जो भाग है इसका कोशिका काय, इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। और कोशिका काय में एक केंद्रक और प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। दुर्माक्षय क्या होता है? ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। और ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। और तंत्रिकाक्ष यह लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागे नुमा शाखाएं बनाता है। और तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं तो उनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो एक नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ओके, जो आपने स्त्राव या हार्मोन के रूप में रक्त में प्रवाहित कर देती है। और यह हार्मोन लक्ष्य अंगों को प्रभावित करते हैं, जैसे अग्नाशय है, वर्षण है, अंडाशय, मिश्रित ग्रंथि है और अर्थात बहिस्रावी
और अंतःस्रावी दोनों। तो प्रमुख मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, सभी प्रकार को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस है, यह अग्र मस्तिष्क यानी जो प्रमस्तिष्क होता है उसका आधार भाग होता है और यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्त्राव का नियंत्रण करता है। और हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है। कौन कौन से हैं, एक तो मोचक हार्मोन होता है और एक निरोधी हार्मोन होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। तो मोचक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि को स्त्राव करने के लिए प्रेरित करता है और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्त्राव को रोकते हैं। अब पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, तो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पीयूष ग्रंथि, यह ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करती है। उसके बाद में है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि परमस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और कौन सा हार्मोन का स्त्रावण करती है, मेलेटोनिन। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि क्या होती है, यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और यह मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है और इनकी कमी से घेंगा रोग यानी गलगन गोइटर रोग हो जाता है। और अब है पैराथायराइड ग्रंथि। गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाए जाने वाली यह ग्रंथि किसको स्त्राव करती है, पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। और यह हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय दो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगोन स्त्रावित करता है। जो दो हार्मोन बताए मैंने, एक तो इंसुलिन होता है और एक ग्लूकेगोन होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं और यह दो प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करती हैं, जिन्हें एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। और इन हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है थाइमस ग्रंथि। अब थाइमस ग्रंथि क्या होती है, तो थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं और यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती हैं। और यह ग्रंथि छोटे बच्चों में ज्यादा विकसित होती है, परंतु यौवनारंभ के पश्चात ये सिकुड़ जाती है। और वृषण, यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है और यह एक लैंगिक अंग है जो टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन का स्त्रावण करती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। अंडाशय, मादाओं में पाए जाने वाले यह ग्रंथि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है और यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण, मासिक चक्र का नियंत्रण और गर्भ अनुरक्षण आदि में सहायक है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।